ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। इतने आपराधिक अब आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, चाहे पहले भी आप आपराधिक इतिहास के रहे हुए हैं, तो आज आपको डर नहीं लगता कि कई मामलों में फंस सकता हूं? क्योंकि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज का ठेका उठा लिया आपने, राजपूतों के लिए उठ रहे हैं, आप दिन रात इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको डर भी है कि मुझे कोई मार सकता है, तो फिर ऐसे में फिर आप क्या करेंगे? मार तो अपोजिट पार्टी वाले, सरकार वाले कभी भी किसी को मरवा सकते हैं। गनमैन इसीलिए तो रखता हूं ना मैं साथ, कभी भी अटैक करवा सकते हैं। ये किसी भी घटिया बलात्कार करवा दिया, स्टिंग करवा दिया, तो हत्या करवाने में इनके क्या लगता है? इनको तो अपनी सरकारें चलानी है, इनको तो अपनी रोटियां सेकनी है, इनको तो अपना समझौता चलाना है। एक सुखदेव सिंह क्यों, 100 सुखदेव सिंह मरो ना, चतुर सिंह को मार दिया ना, आनंद पाल जी को मार दिया ना, सुखदेव को भी मार देंगे। पर उन दोनों को मार दिया तो सुखदेव सिंह उनके लड़ने के लिए तैयार है ना, पर मेरे को मार देंगे ना ये, तो 500 सुखदेव सिंह ऐसे तैयार करके जा रहा हूं मैं। सरकार को नानी याद दिलवा देंगे, 500 सुखदेव सिंह ऐसे तैयार कर दूंगा राजस्थान में अकेले में कि वो कहीं भी गलत काम नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कहना? समाज के लिए यह कहना चाहता हूं कि मेरे समाज के कर्णधारों, हम एक मंच पर बड़ी मुश्किल से बड़े वर्षों के बाद आए हैं, इसको एकता को कायम रखें। आप सरकारों के साथ समझौते मत करो। अगर आपको सरकार के साथ रहना है, कोई पार्टी में रहना है, तो ये सामाजिक रीति रिवाज छोड़ दो और पार्टी ज्वाइन कर लो। आज राजपूत है ना, तो पहले ही 27 विधायक है ना, पार्टियों में 27 विधायक जीत के आए ना, उनको कौन क्या कहता है? नहीं कहता ना, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप एक ऑडियो वीडियो आनंद पाल जी के बाद मंत्रियों का वायरल हुआ था, आपने देखा होगा? देखा था ना। उसमें क्या था कि ये टॉप क्लास मैनेज होके जाते थे। ये सुखदेव सिंह नहीं कह रहा ना, सुखदेव सिंह आरोप नहीं लगा रहा ना, इस समाज के बहुत बड़े राजनेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये टॉप क्लास मैनेज होके जाते थे यहां से और वहां जाकर के पलट जाते थे। वहां जाकर के ये पलटते थोड़ी थे, हम पलटते थे इनको, हम नहीं मानते थे इनकी बात। ये जाकर के कहते थे दाग लगा दो, हमने कहा सीबीआई लेटर ले आओ, उसके बाद दाग होगा, दाग नहीं होगा। एक नेता उसमें देखा होगा आपने, और किसी की बात तो नहीं करते ना, वहां हम सारे राजपूत संगठन थे ना, तो एक गोगा मेडी को अंदर चेपड़े की क्यों बात चल रही थी? गोगा मेडी को ये यहां से जीते हैं राजपाल जी शेखावत। 14 प्रदेश में गोगा मेडी का नाम जा चुका है। अब जिस तरह से हिंदुस्तान में अब गोगा मेडी का नाम चमकने लगा, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने बारे में, तो अब ऐसा नहीं लगता कि अब ऐसे इन सारे संगठन को मिला करके गोगा मेडी को आगे आना चाहिए और सारे संगठन से बैठकर बात करें कि अब राजपूत कौम को एक करें, एक टेबल पर लाएं, एक मंच पर लाएं, जो साम्राज्य में हुआ था? ऐसा मैं तो कर रहा हूं ना, ये मैं कह रहा हूं उनको कि आपका तहसील लेवल पर संगठन है उसको चलाओ, आपका जिले लेवल पर उसको चलाओ, आपका प्रदेश लेवल पर उसको चलाओ, पर जहां नेशनल की बात आती है वहां तो सब एक रहो, जहां समाज की बात आती है वहां तो सब एक हो, वहां तो सबको एक होना चाहिए। हुए हैं, एक हुए हैं। और अब आरक्षण अगर सरकार अक्टूबर में, मैं आपको भी बता दूं, अक्टूबर में अगर सरकार सवर्ण आरक्षण की रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजती है तो हम फिर इस सरकार को घेरेंगे और उसमें देख लेना आप सारे संगठन एक साथ आकर के घेरेंगे। जो पूरे संगठन आज 2500 संगठन है, 500 तो अकेले राजस्थान में है, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, 2500 संगठन है, 500 तो अकेले राजस्थान में, पर वो कागजों में है ना, कहां कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, शौर्य सेवक संघ है, वो बढ़िया आपका संस्कार के रूप में कैंप लगा रहा है, बढ़िया काम कर रहा है ना, कौन उंगली उठा रहा है उन पे? शौर्य सेवक संघ संस्कारी कैंप लगा रहा है और काम कर रहा है। विकास परिषद राजस्थान है, मेघराज सिंह जी रोयल, वो शिक्षा के क्षेत्र में कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कौन उंगली उठा रहा है उन पर? कौन उंगली उठा रहा है? नहीं उठा रहे ना। आज अन्य संगठन है छोटे मोटे, वो काम कर रहे हैं, प्रताप फाउंडेशन अपना काम कर रहा है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी से ना क्रांतिकारी संगठन है और हम क्रांतिकारी तरीके से ही काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, जहां सरकार शासन प्रशासन विफल हो जाता है वहां हम करते हैं। लोकेंद्र सिंह कालवी को जिस तरह से गार्जियन के तौर पे देखा जाता है, आपने उनके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपको कहीं से भी फील है कि उनके लिए आपने गलत बोला? मैंने उनके लिए कोई गलत नहीं बोला। मैं राजपूत हूं और राजपूत की आदत होती है, चाहे उसके पिताजी हो, चाहे दादोजी हो, चाहे समाज से हो, 11 रुपए नुत्ता घालता है तो हम पलट के उसको 21 रुपए डालते ही डालते हैं। जो नुत्ता घालेगा 11 रुपए तो उसको 21 रुपए हम डालते हैं, हम राजपूत हैं इसलिए। वो एक शब्द बोलेंगे, हमारे दादोजी हैं, हमारे बाबोसा हैं,
हम दादोसा बाबोसा कह के ही उनको याद दिलाएंगे वो बात कि आप ये गलत हो। 125 करोड़ जहां 125 करोड़ जनता देख रही हो, वहां जाकर के एक दूसरे की छिट्टाकशी करना कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की एकजुटता है, कहाँ का संगठन है। उस चैनल वाले ने उनसे सवाल किया तो उनको ये कहना चाहिए था मेरा संगठन अलग है, मैं अलग हूं, इसका संगठन अलग है, इसका सवाल इससे करो, मेरा सवाल मुझसे करो। 125 करोड़ जनता देख रही थी, तो उसका जवाब मैं नहीं दूं तो मैं राजपूत नहीं। उसके लिए आपको कोई गलती नहीं, आपको एहसास नहीं कि आपने कुछ उनके लिए गलत बोला है, मतलब कि आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, उनके लिए स्पेशल मैसेज उनको कुछ उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि मेरे दादोसा बाबोसा हो आप ये समझौता करना छोड़ दो। आपको कहीं जाना है, आगे बढ़ना है, इन सरकारों को झुकाना है, हम सब एक साथ होकर के झुकाएंगे। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं पार्टी से भी जुड़ा रहूं और समाज से भी, तो दोनों काम नहीं होंगे। पार्टी में जो नेता आज 27 विधायक है ना, वो पार्टी से हट नहीं सकते, पार्टी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। हम पूरे दिन बोल रहे हैं ना। मैं तो बीजेपी से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हर गांव के अंदर बोर्ड लगा हुआ है, कमल का फूल हमारी भूल। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी का बहिष्कार करते हैं, लगा हुआ है ना। मैं तो बीजेपी से भी कहना चाहता हूं कि आप अगर ये चाहते हो कि राजपूत समाज दोबारा से मेरे पास आए, राजपूत समाज आपके साथ दोबारा जुड़े बीजेपी के साथ, चतुर सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच तुरंत प्रभाव से शुरू करवाओ, आनंद पाल जी के केस की सीबीआई जांच तुरंत प्रभाव से करवाओ, जो ये जितने भी आंदोलनों में मुकदमे लगे ये वापिस लो, और सवर्ण आरक्षण की फाइल है वो तुरंत प्रभाव से भेज दो। हम राजपूत समाज की एक बड़े तौर पर सारे संगठनों को बुला करके मीटिंग बुलाएंगे, और उसमें हो सकता है हम निर्णय ले लें कि हम बीजेपी को दोबारा भी वोट देंगे। हो सकता है अगर बीजेपी ये बातें कर दे तो। और कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि हमारा समाज अगर कांग्रेस को वोट दे तो आप हमारे समाज के लिए आगे क्या करने वाले हो? आज बीजेपी ने हमारा मान सम्मान खोया, क्या वही आप खोने वाले हो? उसी तरह हमारे युवा भाइयों का इनकाउंटर आप करवाओगे, इसी तरह हमारा अपमानित आप करोगे, इसी तरह हमारे युवा भाई बहनों को आरक्षण से वंचित आप रखोगे, तो हम आपको क्यों वोट दें? चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं अपने समाज को, और भी जितने 35 कौम की आप बात करते हैं उस संदेश देना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से यही संदेश है। न्यूज इंडिया ने, मैं आपको बधाई देता हूं कि साम्राज प्रकरण में करीब करीब मीडिया के मुंह बंद हो चुके थे, पर न्यूज इंडिया ने वो न्यूज चलाई, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं एक बार पुनः। और मैं आपके माध्यम से 35 कौम से आग्रह करना चाहता हूं कि मैं वही सुखदेव सिंह हूं जो आपके लिए पहले लड़ता था और आगे भी लड़ता रहूंगा। कहीं भी आपको दुख तकलीफ होती है, जहां सरकार शासन प्रशासन फेल हो जाता है, मेरे को याद करना, मैं जरूर पहुंचूंगा। और समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जिसने भी क्षत्रिय के घर जन्म ले लिया वो सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे बड़े आप हो, सबसे छोटा समाज में मैं हूं। एकजुट रहो, एकजुटता के साथ रहोगे तो वो ताकत है जो बड़े से बड़े चीज को भी हम धूल चटा देंगे, बड़ी से बड़ी चीज को भी हम झुका देंगे, पर उसके लिए एकजुटता चाहिए। एकजुटता के साथ रहो और आगे बढ़ते रहो। जय मां भवानी। धन्यवाद सुखदेव जी, आपने बड़ी बात से, बड़े विभाग से आपने जो जवाब दिया सारे सवालों का, आपका तहे दिल से धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया में आप आए। तो ये थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो न्यूज़ इंडिया में आज अपने पूरे बात विभाग में अपने बातों को रखा। फिर हम किसी न किसी शख्स से मिलेंगे अगली बार। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।